तुम कोई और नहीं, बस मैं ही हूं। खुद को पाना है, खुद को जानना है, खुद के भीतर उतरना है, खुद को समझना है, खुद से उम्मीदें रखनी है, खुद से तोड़नी है, खुद से बेहतर करना है, खुद को आगे ले जाना है, खुद में उतरना है, खुद को प्यार करना है। यू आर जस्ट एनफ फॉर योरसेल्फ। खुद को जानो। भूल चुके हैं हम सब कुछ जानने और पाने की चाह में खुद को खो चुके हैं हम। सब अलग अलग सा है, ना खुद के बारे में सोचने का वक्त है, ना जीने का वक्त है। सिर्फ किसी की ख्वाहिशों के लिए हम जिए जा रहे हैं। सर मेरी वाली रूठ गई है। यही सबसे बड़ी दिक्कत है बच्चों की यहाँ, कि पढ़ाई करने कम आते हैं, ये बताने ज्यादा आते हैं मेरी वाली रूठ गई है, मेरी वाली मान नहीं रही, मेरा ब्रेक और अप हो गया है, डाउन होने का नाम ही नहीं ले रहा है। ये बताने बस आते हैं क्लास में, मेरी वाली रूठ गई। अरे रूठ गई है तो मनाओ, रूठ ही तुम्हारे कर्मों से होगी। बस इसी सब में अपने जीवन को खराब कर रहे हो। मैं आज फिर से ये कहना चाहता हूं कि मत करो ये सब। अगर पहले से जिंदगी में चल रहा है और बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो खत्म कर दो। आज सबसे बड़ा, कितने सारे लोग जो यहाँ पे बैठ के पढ़ रहे हैं उनके साथ ये समस्या है कि उनका कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा पर्सनल लाइफ में, उनकी रिलेशनशिप बहुत खराब चल रही है, उसके बाद भी ढो रहे हैं। ये डर कि इसको ढोने देना है ही हमारे कैरियर को क्षति पहुंचाए। अगर आपको लगता है कि देखिए रिलेशनशिप प्यार मोहब्बत का मतलब तो ये होना चाहिए कि जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है, आपकी पढ़ाई भी हो रही है, पहले जो नहीं हो रही थी, आपको सपोर्ट भी मिल रहा है हर तरीके से, वो आपको सपोर्ट कर रही है या वो आपको सपोर्ट कर रहा है। और अगर वहाँ पे ये सपोर्ट ना हो करके आपके दिन के 6 या 7 घंटे डेली लड़ाइयों में ही जा रहे हैं, डेली इस बहस में ही जा रहे हैं कि तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने जिद पाल रखी है, मैंने जिद पाल रखी है, तो भैया इससे कुछ नहीं होना। जब ये वक्त गुजर जाएगा तब बस अफसोस करने को रह जाएगा। अफसोस भी नहीं करने का मौका देती कई बार जिंदगी। बस ये कहते हुए रह जाएंगे पता नहीं यार क्यों नहीं पढ़ा था, क्योंकि जब समय हाथ से निकल जाता है फिर लाख अफसोस कर लो, वो वापस लौट के नहीं आता। मेरी रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि अगर रिश्ते सही नहीं भी चल रहे, मैं आपको तरीका बता देता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि आप सीधे अभी फ़ोन लगाओ और कह दो कि अब बस खत्म हो गया सब। ये चीज़ें भी तकलीफ देती हैं। कई बार बच्चे इस तरीके के डिसीजन ले लेते हैं, कह देते हैं अरे सब कुछ खत्म हो गया। कभी नहीं करना ऐसा। अगर आपको लगता है कि ये चीज़ आपके लाइफ में प्रॉब्लम कर रही है, चाहे कोई लड़का है चाहे कोई लड़की है, तो आप धीरे धीरे दूरियां बनाइए। बस आप अपने ध्यान को वहां से हटा लीजिए। आपके पास और भी तो दोस्तों के फोन आते हैं, एक दोस्त का फोन आया आपके पास, उसके बाद आप भूल जाते हैं। आप अगर इस तरीके से उस रिलेशनशिप को लेना शुरू कर देंगे तो आपकी लाइफ एकदम ऑसम हो जाएगी। जब प्रॉब्लम्स हैं तो समस्याओं के साथ क्यों जीना। मेरा हमेशा से एक चीज मानना रहा है कि अगर प्रॉब्लम्स हैं तो उसको सही तरीके से समापन करके अच्छे अच्छे रास्ते पे अपनी जिंदगी को ले जाना चाहिए। जब कोई रिश्ता बोझ बन जाए तो उसे छोड़ना बेहतर, एक अच्छे मोड पे। जब मालूम है कि साथ आना है नहीं मुमकिन, तो फिर इस जिंदगी को और कब तक घसीटना है बताइए। तो यही रिक्वेस्ट आप सबसे है कि इस तरीके से कोशिश करिए, अपनी लाइफ को स्मूथ बनाइए। एक ही जिंदगी ऊपर वाले ने दे के भेजा है, इसका जितना भी सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं करिए, वरना कुछ नहीं मिलेगा। खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाना है। लेकिन कम से कम जो अभी आपके कपड़ों में जेब है उसमें 2 पैसे रहें कि आप अपने जीवन को सही तरीके से चला पाएं, अपने परिवार का पेट भर पाएं, माँ बापों का ध्यान रख पाएं, जो बूढ़े हो चुके हैं, जो बीमारियों से ग्रसित हैं, उनका इलाज करा पाएं। इतना तो कम से कम अपने जीवन को बनाइए। देखिए